नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। आज हम आप लोगों को फिर से 5 नंबर मैथ के क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि आपके आगामी यूपी पेड जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपसे 5 नंबर मैथ पूछता है, 5 नंबर रीजनिंग पूछता है, 20 नंबर ग्राफ के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो आपको हम डेली दो मैथ के प्रश्न वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद आपको जो जीके जीएस है, उसके बाद आपके इंग्लिश भी 5 नंबर को हम जो केवल आपसे पैसेज ही पूछेगा, तो पैसेज भी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस आपसे इतने रिक्वेस्ट का आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 12 ये जो आपका ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है, जो आपके इनके सामने संख्या लिखी गई है, ये पूछ रहा है कि चारों में से कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो कटने की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं जो संख्या 12 से कट जाएगी वो 3 और 4 से भी कट जाएगी, 3 और 4 से भी कट जाएगी। तो देखिए 3 का नियम ये होता है साथियों कि आप जितने अंक है सबको जोड़ लीजिए और फिर उसे 3 से भाग करिए। 1 4 5 7 5 12, 12 4 16 और 16 4 20। तो देखिए तो 20 जो है 3 का टेबल इसमें नहीं जाएगा, तो ये तो आपका हो गया कैंसिल, ये नहीं होगा। इसको जोड़ते पहले हम 3 से चेक कर रहे हैं। 8 2 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 6 29, ये भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक, चलिए 4 3 7 और 7 9 16, 16 16 और 7 आपका 16 7 हो गया आपका 23, 23 6 29, ये भी नहीं कटा। आइए 7 5 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 8 24, 24, तो 3 8 24, यानी कि 24 अगर आप ध्यान दीजिए तो 3 से कट जाएगा, 3 8 24 कट गया। और 4 से भी कटना चाहिए, ये भी कट। तो 4 का नियम ये है कि लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। देखिए 4 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा, ये 4, हाँ ये भी कट जाएगा, और ये 4 7 28। लेकिन ये तीनों जो आपके थे, ये तीनों 3 से नहीं डिवाइड हो रहे थे। 4 से तो ये कट रहे हैं लेकिन 3 से नहीं कट रहे हैं। तो बाकी आपका ये 3 से भी डिवाइड हो गया और 4 से भी डिवाइड हो गया। तो हमने अभी आपसे क्या कहा, जो संख्या 12 से कट जाएगी वो संख्या 3 और 4 से भी कट जाएगी। इस प्रकार से आपका उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किस पर, 2 पर। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। 35 का 12%, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। का मतलब होता है गुणा, 35 का 12%, प्रतिशत हटा देंगे 100 हो जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10 हो गया आपका, 5 7 35 है। इसको काटते हैं, 4 3 12, 4 5 20 है, तो 7 21/5 है। अब इसको हम भाग करके डेसिमल बदल के देख लेते हैं। तो 4 5 चौक 20, चलिए यहाँ 20 है, बच्चा 1, यहाँ पर हम लगाएंगे अब क्या, डेसिमल, तो हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक, लगभग उत्तर आपको दिखाई भी पड़ गया। कौन सा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो रहा है। 4.2, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 3 पर। आपसे 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है संख्या 0.00052 का वर्गमूल। ऐसे तो 529 है, किसका घन है, 23 का होता है। तो 23 लगभग सभी में आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दशमलव के बाद है। तो अब है हम पहले इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो आपके पास 2 तरीके हैं निकालने के, या तो वर्गमूल आप निकाल लीजिए, नहीं तो आप कुछ मत करिए, आप ऐसा कर लीजिए 529। देखिए कितने जीरोस के आगे हैं, 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा हुआ है, बस इसके नीचे 1 मानिए, बटा मान लीजिए, और दशमलव नीचे 1 मान लीजिए। इसके पीछे जितने अंक होते हैं शून्य बढ़ा दीजिए, तो 3 3 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दशमलव हट गया, तो किसी अंक के आगे 0 लिखा है तो कोई मतलब नहीं होता, तो ये हो गया आपका 529 है। बाकी आप जानते हैं कि ये आपका कितने, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000 लाख 10 लाख है। तो ये है आपका 1000 का वर्ग है। तो इसे आप पहले लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो जब आप लिखेंगे तो हम जानते हैं कि 529 होता है ना, वो 23 का क्या होता है, क्यूब होता है। वहाँ 529 है, 23 का वर्ग होता है, सॉरी हम क्यूब बोल दिए थे। तो बाकी आपका ये क्या होता है, 10 लाख का 1000 होता है। तो आप यहाँ वर्ग लगा सकते थे, आप समझ रहे हैं ना, इसी तरीके हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करिए
तो हम जान गए 529 का वर्ग क्या हो गया 23 और 10 लाख का 1000 हो गया। तो यानी कि आपको यहाँ पर मिल क्या गया 23/1000। अब चलिए हम दशमलव लगाते हैं, इसको दशमलव हटाते हैं। तो आप यहाँ पर 23 लिखेंगे, कितने शून्य हैं 3, तो 1 2 यहाँ पर 3। देख लीजिए आप ऐसे भी कर सकते थे। तो 0.023 0.023 हाँ कहाँ पर है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे यानी कि इसके लिए आपको वर्ग याद होना जरूरी है। कम से कम आपको 40-50 देखिए 50 तक वर्ग याद हो, कम से कम 20 तक आपको घन याद हो, तब आप आसानी से इस तरीके से कर लेंगे। बाकी तो आपको वर्गमूल निकालने का तरीका है, तो अब इसमें तो वर्गमूल बता नहीं सकते हैं। बाकी हमें उम्मीद है कि आप लोग वर्गमूल आता भी होगा, उस मेथड से लगाएंगे उससे भी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ये आपका ब्रैकेट के नियम है, तो इसे बड़ा सावधानी से हल करना है। देखिए यहाँ भी मेरे हाँ नहीं बिल्कुल सही है। तो देखिए आपको क्या दिया है, बड़ा ब्रैकेट आपको दिया, इसे लिख लीजिए। फिर आपका मझला ब्रैकेट है, फिर से आपका बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट है, फिर -2, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर छोटा ब्रैकेट बंद। उसके ऊपर जब छोटा बंद करेंगे तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे, उसके फिर यहाँ हम -1 लिखेंगे। अब मझला ब्रैकेट बंद तो -1 आपको दिया है। अब बड़ा वाला ब्रैकेट बंद तो यहाँ -1 दिया है। तो चलते पहले छोटे ब्रैकेट, बॉडमोस के नियमानुसार है, हम छोटा फिर मझला फिर बड़ा। तो देखिए अब हल करते हैं। आपका मझला आ गया, बड़ा आ गया, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। हम जानते हैं घात पे घात है, तो -1 का -1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 गुणे -1 हो जाएगा। तो ये आपका ये ब्रैकेट आपका हट गया, इसको हटा देते हैं हम लिख दिए थे एक्स्ट्रा में, ये हट गया आपका। ठीक, अब आपका बच्चा मझला, तो मझले में भी -1 है। अब बचा आपका बड़ा, यहाँ भी -1 है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, बड़ा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट। तो जब हम मझला लिखेंगे तो -2, अगर इस -1 का -1 का गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर +1 लिख सकते हैं, और उसके बाद आप इस +1 का इस -1 से गुणा करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब बड़ा ब्रैकेट आपका बचा, फिर -1। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट हो गया, तो अब जब +1 -1 का गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। क्या जाएगा, तो ये आपके यहाँ क्या बचेगा -2 बचेगा। फिर जब आप यहाँ आ जाएगा -1, तो यहाँ भी -1 गुणे -1 आ जाएगा। अब देखिए जब हम -1 का -1 गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब बाकी अब क्या बचा, आपको -2 बच गया, हो गया। यानी कि -2 आपका आंसर आएगा। आपको बहुत सावधानी से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ब्रैकेट है उसके बाद जो पावर लगी है, यही सावधानी आपको ध्यान रखना है। पहले आप क्या हल करेंगे, ये छोटे ब्रैकेट को आप इस माइनस का इस माइनस से गुणा करेंगे, तो देखिए -1 आपका +1 हो जाएगा। तो 1 मानिए कि अब 3 1 बच जाएंगे, यहाँ +1 तो यहाँ -1, यहाँ -1। उसी तरीके देखिए हम यहाँ पर कर दिए, तो यहाँ पर आपका एक +1 बच गया, और ये -1 यहाँ पर आ गया, बाकी ये -1 यहाँ पर था। उसके बाद जब ये +1 -1 तो -1, तो हमने लिखा -1, और जो आपका बड़ा ब्रैकेट था ये -1, तो यहाँ देखिए -1 इसे कर दिए, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते, अब हम लोग 5वें और लास्ट पर। यदि दो संख्याओं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान बताओ। b का मान आपसे पूछा है, तो b का मान देखिए, दो संख्या आपको दिया है, तो b और 4b का औसत 10 दिया है, तो हमको औसत 10 दे दिया। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो b पहली संख्या हमारी b, दूसरी की हमारी 4b, और कुल कितनी संख्या हो गई, कितने, 2 संख्या, तो 2 यहाँ कर देंगे। अब यहाँ पर 1 मान लेंगे, 3 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, और ये b प्लस b यानी कि कितने 5b हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, आप इसको इसे लेफ्ट साइड में कर लीजिए, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अब हमको b का मान चाहिए, तो 20 बटा
5 है, तो 5 चौक 20, तो बी का मान क्या आ गया 4 आ गया। आप कह सकते हैं तो बी का मान क्या आ गया आपका 4, उत्तर भी आपका क्या हो गया 4। देखते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर अब बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत कम हो चुके हैं साथियों। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत साथियों।